नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नया वीडियो सेशन ऑनलाइन स्टडी के रूप में रिलीज करने जा रहे हैं और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर से और उस चैप्टर का नाम होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इस बात को तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट को अगर हम लोग दो पार्ट में अगर बांटेंगे तो पहला पार्ट जो होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। चार्ज के जितने भी कैरेक्टर होते हैं, चार्ज के कितने इफेक्ट्स होते हैं, कितने नियम होते हैं, वो उन सारी बातों को हम लोगों ने समझ रखा है। अब हम लोग को यह समझना है कि चार्ज को स्टोर कैसे करें। किसी भी बॉडी में चार्ज को स्टोर करना है और यह स्टोर क्यों करना है, ताकि हम फ्यूचर में उसकी यूटिलाइजेशन कर सके। और इसके लिए हम लोग एक नए टर्म को यहाँ पर समझेंगे और उस टर्म का नाम है कैपेसिटर। प्रैक्टिकली कैपेसिटर को हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं वर्ड को, और प्रैक्टिकली नाम इसका क्या पड़ता है, कंडेंसर। कंडेंसर नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं सुना हुआ वर्ड है और यह सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं तो पंखों में देखते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप में एक पंखा का आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है, इस तरीके का आप लगा हुआ देखिएगा पंखा में। इसमें एक बहुत ही एक सवाल खड़ा होता है कि पंखा में यह कंडेंसर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं आप लोग पंखा में कंडेंसर क्यों इस्तेमाल होता है, पता है? फैन को स्टार्ट करने में कंडेंसर का इस्तेमाल होता है। करंट ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब कि आपका कहना है कि कंडेंसर से करंट ज़्यादा मिलता है। मतलब सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, चलने के लिए नहीं। अच्छा, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये चीज़ें तो है, हम लोग आगे चलकर बात करेंगे कि पंखा में कंडेंसर क्यों लगता है। एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है, अगर आप लोग के पास अगर होगा तो आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडेंसर को बारे में हम लोग तो चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल हम लोग इस कैपेसिटर या कंडेंसर को भूल जाएं और हम लोग किसी भी प्रकार के बॉडी की चर्चा करें। जरूरी नहीं कि वह किसी एक प्रॉपर शेप में हो। कोई भी दुनिया का कोई भी बॉडी उठाइए और उस बॉडी की हम लोग कैपेसिटी जांचते हैं। कैपेसिटी किस बात की? चार्ज को स्टोर करने की। कितने अमाउंट में यह चार्ज रख सकता है और वह चार्ज अगर रखेगा तो उसकी वजह से इसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है और यह यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। यानी कि हम लोग का आज का यह जो वीडियो सेशन होगा, इसमें हम लोग समझेंगे द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। बहुत बड़ा एक प्रश्न फिर उठेगा, एक नया नाम कैपेसिटी। जनरली तौर पे प्रैक्टिकली कई जगहों पर यह बात कही जाती है कि कैपेसिटी क्या है तुम्हारा। अलग अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता है। कभी भी किसी को मारने की बात करते हैं तो कहते हैं मारे की कैपेसिटी है। तो ये चीज़ें आपको अलग अलग तरीकों से सोचना पड़ता है। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हम लोग हिंदी के तौर पर कहेंगे क्षमता, लेकिन यह क्षमता रियल में, लेकिन क्षमता इसका हिंदी नहीं होता है। पता है आप लोग को कैपेसिटी का हिंदी होता क्या है? धारिता। जी हाँ, धारण करने की क्षमता। कोई भी बॉडी में चार्ज जब धारण करेगा यानी कि स्टोर होगा तो उसकी क्षमता कितनी होगी। अब ये बेसिक चीज़ें समझनी होगी कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, और इसको मतलब समझने के लिए हम लोग एक कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को दो बॉडी दिया जा रहा है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अब इसको देख करके आपको बताना है कि किसके क्षमता ज़्यादा है, यानी कि किसका कैपेसिटी ज़्यादा है। क्षमता मत कहिए, इसकी कैपेसिटी कहिए कि किसकी कैपेसिटी किसका ज़्यादा है। पहले तौर पे आप किसको बोलिएगा, ए को या बी को? बी को। बी को आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि पानी या फिर कोई भी अमाउंट ये कम रखेगा। टोटल अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तब इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बट कैपेसिटी किसका ज़्यादा माना जाएगा? बी का।
जांचने का तरीका सिंपल है कि आप दोनों में सेम अमाउंट डालिए और मान के चलो कि 1-1 लीटर दोनों में पानी डाला और इसमें लेवल जो है यहां तक बढ़ा और इसमें लेवल यहां तक बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कैपेसिटी कम हुआ और इसका कैपेसिटी ज्यादा हुआ। इसको ऐसे सोचा जा सकता है फाइनली तौर पर एक एग्जांपल दे करके कि चलिए एक बॉडी है और एक दूसरा भी बॉडी है, लेकिन यह बॉडी दरअसल है क्या, तो यह बॉडी मेटल का बना हुआ है और यह जो बॉडी है जनरली तौर पर इसको हम लोग कह रहे हैं कि चलो वुड का बना हुआ है। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। अब आप लोग जरा गौर कीजिए कि हम दोनों को हल्का हल्का सेम अमाउंट का हीट देते हैं, किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, वुड का या फिर मेटल का? मेटल का। मेटल का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और वुड का टेम्परेचर कम बढ़ेगा। इसका मतलब कि कैपेसिटी किसका ज्यादा माना जाएगा? वुड का। जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है मतलब वो कह रहा है कि हम और हीट नहीं ऑब्जर्व करेंगे। समझ रहे हो? इसी तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी के कैपेसिटी जांचने के लिए चार्ज को भी हम लोग तुलना करते हैं। मान के चलिए कि आपके पास 2 बॉडी है एग्जाम्पल के तहत। अब ये दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज डालेंगे, इसमें भी क्यू दे दिए, इसमें भी क्यू दे दिए। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी जांचने का तरीका मैं बता रहा हूं कि 2 बॉडी है आपके पास और दोनों को आपको कैपेसिटी जांचनी है। एक में चार्ज दिए क्यू, दूसरे में भी चार्ज दिए क्यू। इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट बढ़ गया और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट बढ़ गया। अब आप बताइए कि ए की कैपेसिटी ज्यादा कि बी की कैपेसिटी ज्यादा? हाँ बताइए, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट यदि यह दोनों का बढ़ा है तो ये दोनों में कैपेसिटी किसका ज्यादा माना जाएगा? 10 वोल्ट का। समझ लीजिएगा, सेम अमाउंट देने के बाद इसका पोटेंशियल कम बढ़ा और इसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम मानी जाएगी। समझ रहे हो? कुल मिलाकर के ऐसे एग्जाम्पल तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, उदाहरण तो आपने देखा ही। अब हम लोग कैपेसिटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और भी समझ लें कि जब भी किसी बॉडी, चाहे वह किसी प्रकार का बॉडी क्यों ना हो, उस बॉडी पर जब आप चार्ज देते हो तो उस चार्ज को देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल आई थिंक आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब यहां पर यही चीज को समझना है। कहा जाता है कि कोई भी बॉडी पर दिया हुआ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेज्ड पोटेंशियल का, और पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएंगे, यहां चार्ज देते चले जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट में जब प्रोपोर्शनल को इक्वल करते हैं तो इक्वल करने के लिए आप कांस्टेंट टर्म की सहायता लेते हैं और कांस्टेंट टर्म में जो भी टर्म आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटी। इसको हम देख करके कैपेसिटी का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, जरा इमेज करो कि C = हम लोग क्या लिख देंगे? Q/V। Q/V लिखने का मतलब यह हो गया कि आप Q जितना चार्ज दिए हो और V जितना इसका पोटेंशियल बढ़ गया है। ये पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेज्ड पोटेंशियल है। पोटेंशियल और रेज्ड पोटेंशियल में फर्क होता है। पोटेंशियल ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले से चार्ज हो और पहले से कुछ पोटेंशियल भी हो, लेकिन जो चार्ज एक्स्ट्रा दिए हो उसके कारण जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल बढ़ा है उसके बारे में यह चर्चा हो रही है। ये हो गया गिवन चार्ज और ये हो गया रेज्ड पोटेंशियल। जैसे मान लो यह एक बॉडी है, क्या इसका अपना टेम्परेचर है कि नहीं है? इसके पास अपना हीट है कि नहीं है? अब हम एक्स्ट्रा हीट देंगे तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ेगा। वही बात यहां पे कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज दिए तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल बढ़ेगा और दिए गए चार्ज और बढ़ा हुआ पोटेंशियल, इसका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाता है। यह एक मैथमेटिकली डिफिनेशन हो गया।
द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का एक मैथमेटिकली डिफिनेशन आप क्या दे सकते हो? द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड रेज्ड पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी। अब इसको देख करके हम लोग एक थ्योरेटिकल डिफिनेशन भी देंगे। कैसे, जरा इमेज करो। क्यू क्या था? गिवन चार्ज। अभी क्या था? रेज्ड पोटेंशियल। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि इस बॉडी पर क्यू चार्ज दोगे तो भी पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसी को पलट देते हैं। अब इसका मतलब यह कह रहा है कि भी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्यू चार्ज देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और फाइनली तौर पर अगर भी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्यू चार्ज देना पड़ा तो एक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, मात्र यूनिट, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा? क्यू बटा भी। यहां देखिए क्यू बटा भी, यही क्या कहला रहा है? सी। इसका मतलब कैपेसिटी बॉडी का एक और डिफिनेशन आपको मिल गया, और वह है थ्योरेटिकल डिफिनेशन। और थ्योरेटिकल डिफिनेशन क्या हो सकता है कि कोई भी बॉडी के 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी चार्ज की आवश्यकता होती है वही उस बॉडी का कैपेसिटी कहलाता है। फाइनली तौर पे इसके 2 डिफिनेशन देख रहे हो। एक C इक्वल टू क्यू बाई भी, ये एक मैथमेटिकली डिफिनेशन हो गया, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड रेज्ड पोटेंशियल। और दूसरा हो गया द अमाउंट ऑफ चार्ज, द रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर रेजिंग पोटेंशियल अप टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट रेज करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए जितनी चार्ज की आवश्यकता होती है वही उस बॉडी का कैपेसिटी कहलाता है। इसका 2 डेफिनेशन हो गया। आप दोनों डेफिनेशन जल्दी से लिखिए। कौन कौन? फाइनली तौर पे पहला डेफिनेशन क्या हुआ? फॉर रेजिंग, हाँ लिखो, फॉर रेजिंग पोटेंशियल अप टू यूनिट वोल्ट, फॉर रेजिंग पोटेंशियल अप टू यूनिट वोल्ट, कॉमा रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज is known as capacity of the body. लिख लिए? ये आपका जो डेफिनेशन था एनालिटिकल कह सकते हो, थियोरेटिकल कह सकते हो। दूसरा इसका डेफिनेशन क्या होगा मैथमेटिकली, वो भी लिख लीजिए। द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड raised potential, the ratio of given charge and raised potential is called capacity of the body, is called capacity of the body। बोर्ड पर देखिए, एज्यूम कीजिए कि यह एक कोई बॉडी है और इस बॉडी पर आप क्यू चार्ज दिए और इसका पोटेंशियल कितना हो गया? भी हो गया। तो फाइनली तौर पर इस बॉडी की कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? क्यू बाई भी। इसको आप लिख सकते हो, लाइन जोड़कर लिखिए। सपोज दैट पोटेंशियल of the body
इज रेज्ड अप टू भी, पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज रेज्ड अप टू भी आफ्टर गिवन चार्ज Q, after given charge Q, then its capacity will be, डैश दीजिए, बोर्ड पर फिगर है और फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वीडियो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को छोड़ करके और टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय भी हम लोग को देखना पड़ता है, लंबा वीडियो ना बन जाए, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट किया है। बट हम समझते हैं कि आप लोग को इतना मतलब मिल जाना चाहिए ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सके। अब हम लोग इस फॉर्मूला को देखने के बाद इसके कुछ कैरेक्टर को समझेंगे। कैपेसिटी ऑफ द बॉडी में पहला कैरेक्टर यदि देखा जाए इस फॉर्मूला को देखते हुए, तो बताइए कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। और पोटेंशियल स्केलर है। इसका मतलब कि स्केलर बाई स्केलर यदि निकालोगे तो ये भी क्या होगा? स्केलर होगा। आप एक पहला पॉइंट लिख लीजिए, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी। Capacity of the body is a scalar quantity. अगला पॉइंट लिखा जाए। चलिए, अब अगला पॉइंट में जरा गौर कीजिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब बताइए कि कैपेसिटी का क्या होगा? कैपेसिटी का कूलम पर वोल्ट। बट इसका प्रैक्टिकली नाम क्या होता है? फैराड, नॉट फैराडे, फैराड। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो चार्ज का क्या होता है? चार्ज का होता है AT, Q इक्वल टू IT। और पोटेंशियल का क्या होता है? नहीं पता। देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का अगर पोटेंशियल का नहीं पता हो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। V इक्वल टू पढ़े होगे U बाई Q। अब ये तो जरूर याद है कि U एनर्जी है, और एनर्जी का क्या होता है? mL/2T-2। चार्ज का क्या होता है? अभी तुरंत लिखे हो, AT। आप कंबाइन कर सकते हो, क्या बन जाएगा? mL/2T-3A-1 हो गया। अब हम लोग इसको मर्ज करें, फाइनल क्या रूप लेने जा रहा है? m ये ऊपर जाएगा -1, l ऊपर जाएगा -2, कर करना, t ऊपर जाएगा तो +4, और फिर a ऊपर जाएगा तो +2। स्क्वायर कभी नहीं होता। डायमेंशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 बोलते हैं, कभी भी स्क्वायर या क्यूब नहीं बोलते। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हो गया उसका यूनिट। जल्दी से नोट कीजिए, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन आर फैराड, और लिख करके कूलम्ब पर वोल्ट, एंड यहां हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m-1 l-2 t+4 a+2। नोट कर लिए? चलिए, अब इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चलो एग्जाम्पल के तहत कि Q चार्ज को दिए तो V पोटेंशियल बढ़ गया। अब अगर उसको हम लोग 2Q देंगे तो कैपेसिटी क्या होगा? दुगना होगा, आधा होगा
या वही रहेगा? क्वेश्चन कि पहले जब Q दिए थे तो V वोल्ट बढ़ा था, अब हम लोग 2Q दे दिए, अब बताइए इसकी कैपेसिटी क्या होगी? हाफ हो जाएगा। ये हाफ कैसे हो जाएगा? जब हम 2Q अगर हम ऊपर दे रहे हैं तो हाफ किस हिसाब से सोच लिए? डबल होगा। ध्यान दीजिए इस बात को कि कोई भी बॉडी अगर है और आप चार्ज यदि दिए हैं, चार्ज देने से इसका क्या बढ़ गया है? पोटेंशियल। चार्ज को देने से पोटेंशियल बढ़ता है, ना कि उस बॉडी की कैपेसिटी चेंज होता है। अब एग्जाम्पल के तहत आपके पास एक ग्लास था और एक ऐसा कंटेनर था, हम पानी नहीं देंगे तो क्या इसका कैपेसिटी नहीं है? है? आप कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं दीजिए तो क्या इस बॉडी की कैपेसिटी नहीं है? है? कोई भी बॉडी की दिए हुए चार्ज या बढ़ा हुआ पोटेंशियल पर वह बॉडी की कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता। अब फाइनली तौर पर इसका एग्जांपल ले सकते हो, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला F बराबर ma, पढ़े हो? M बराबर क्या हो गया? F बाई A। अब बताओ डबल फोर्स कर दिए तो क्या ये डबल मास हो जाएगा? नहीं, डबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन रेशियो वही रहेगा। वैसे ही आप समझिए कि C इक्वल टू क्या आपने निकाला? Q बटा V। तो इसको आप डबल करोगे तो डबल पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ट्रिपल करोगे ट्रिपल पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट रहेगा। तो कोई भी बॉडी की कैपेसिटी दिए हुए चार्ज या उसके कारण बढ़ा हुआ पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो बात आती है डिपेंड करेगा किस पर? तो उस बॉडी को देखेंगे, किस प्रकार का बॉडी है, कितना उसका साइज है, क्या उसका शेप है, क्या उस किस परिस्थिति में है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी does not depend upon given charge and raised potential लिख लिए। चलिए अब हम लोग कुछ और भी आगे बात बढ़ाते हैं इसको। फाइनली तौर पे एक बात और यहां पर समझ लीजिएगा, फैराड जो होता है यूनिट होता है किसका? कैपेसिटी का। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कौन सा यूनिट होता है? ऐसा यूनिट। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? आप लोग को एक बात मैं बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज बने हुए हैं उसमें एक बहुत ही एक आसान कॉन्सेप्ट क्या है कि एसआई सिस्टम में जो भी है उसमें सिर्फ एक वर्ड लगा दो आगे, स्टैट। आपको अपने आप कौन सा सिस्टम में चला जाएगा? सीजीएस सिस्टम। जैसे मान लो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, उसके आगे लगा दो स्टैट, तो स्टैट कूलम हो जाएगा। चलो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है एसआई सिस्टम में, उसमें आगे लगा दो स्टैट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीजीएस सिस्टम में क्या हो गया? स्टैट वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये खास आपको परमिशन दिया गया है। तो अब आप अपने समझ लीजिए कि अगर फैराड है तो क्या हो जाएगा?
स्टैट फैराड। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। खासकर ये इलेक्ट्रोस्टैट में, सब जगह ये नियम काम नहीं करेंगे, ये नहीं कि अब सब जगह लगा देना स्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं और एसआई सिस्टम में जो यूनिट आपको समझ में आ रहा है, बस उसके आगे आपको क्या लगा देना है, स्टैट। वो अपने आप कौन से सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए और कुछ हम आगे की बात कर ले। एक हेडिंग डालिए, द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर 11th के लिए। पता है आप लोग को, अगर कोई बॉडी अगर फाइनली तौर पर है जो स्फेरिकल शेप में है और इसका रेडियस मान के चलो कि r है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? सिंपल से एक स्फेरिकल बॉल है आपके पास और आपसे पूछ दिया गया कि इसका बताइए कि कैपेसिटी क्या है, तो वह क्या होगा, कितना होगा? चलो इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। सिंपली आप समझ लीजिए कि यह एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस क्या है, r है। अब आप इसके ऊपर क्या डालोगे, चार्ज। आपके पास जो चार्ज है उसको आप डाल दिए और इसके डालने से इसका क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हो गया V। अब फाइनली तौर पर कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है, Q/V। अब इमेज करो कि यह एक बॉडी है जिस पर चार्ज जब Q दिए हो, तो बताओ कि इसका पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़े हो। ऑन द सरफेस यदि देखा जाए तो आप क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हो, बोलिए। नहीं 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 नहीं, एक स्फेरिकल बॉडी में आप लोग बताइए, स्फेरिकल बॉडी में पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, स्फेयर पे KQ/R। आप पढ़े होंगे KQ/R। इनसाइड देखिए, फाइनली तौर पर आप चार्ज जो दे रहे हो वो सरफेस पे दे रहे हो। ये डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार का बॉडी है। अगर यह कंडक्टिंग बॉडी है तो ऑन द सरफेस ही रहेगा, और यदि यह सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तब अंदर भी चार्ज रहते हैं, और उस दौरान सेंटर पर पोटेंशियल जो होता है 1.5 गुना ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी, अब जब भी आप, ऐसा थोड़े होगा कि चार्ज जब देंगे तो डायरेक्ट आप सेंटर पे पहुंचेंगे। आप तो पहुंचने वाले हो सबसे पहले कहां पर, सरफेस पर। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल की बात हो रही है वो कितनी हो रही है, KQ/R। खैर, अब यह भी अब आप यहां रख दीजिए, तो C = क्या लिखाएगा, Q/V के जगह पर KQ/R। K पता है आपको, एक इन द एयर के केस में अगर देखा जाए तो 1/4πε0 होता है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, Q/4πε0R। अब यहां Q से Q कट गया, यह पूरा टर्म किधर जाएगा, ऊपर, और फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, 4πε0R। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको कैपेसिटी के बारे में सारे कैरेक्टर को बताने के लिए तैयार है। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के यह डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में पहले तो आप हेडिंग लिख चुके थे, हेडिंग लिख चुके हो, आप फिगर बनाओ। उसके बाद इसका डेरिवेशन कर लो। इसका हम डिस्कशन तुरंत हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।